नमस्कार, मैं डॉक्टर कमलजीत कौर मेहता, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, पिपाड सिटी। आज आपके साथ जिस विषय पर बात करने जा रही हूँ वो विषय है ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स ऑफ इंडिया, यानी भारत के जो विभिन्न राज्य हैं उनके कई परंपरागत जो है वस्त्र हैं, कई तरह की एम्ब्रॉयडरीज हैं, कई तरह के उनके जो है ट्रेडिशनल जो फैब्रिक्स माने जाते हैं जो कि अपने अपने जगह के फेमस हैं। आप जैसे कि उसमें कई सारे जो है इसकी श्रृंखला हम पूरी हर श्रृंखला हर पार्ट पर एक वीडियो बनाएंगे जो ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स हैं, जिनमें मुख्यतः जो ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स हैं उनमें जैसे कश्मीर का कशीदा होता है, कश्मीर का कारपेट है, ऐसे ही जैसे पंजाब की फुलकारी है, पंजाब में फुलकारी का काम बहुत एम्ब्रॉयडरी जो है वो बहुत प्रचलित है। ऐसे ही बंगाल का काथा है, गुजरात का की कच्छ की कशीदाकारी है, गुजरात का पटोला है, और जो है कुछ स्पेशल तरह की जैसे इसकी मध्य प्रदेश की चंदेरी साड़ियाँ हैं, जैसे ये जो कई और जो है जैसे आपका ये आंध्र प्रदेश की कलमकारी है। तो ये जो डिफरेंट टाइप के जो ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स हैं इनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कश्मीरी शॉल्स, यानी कश्मीर का जो कशीदा है उसके बारे में हम बात करेंगे, कश्मीरी शॉल्स के बारे में। और दूसरा हम कारपेट्स के बारे में बात करेंगे कि जो कश्मीर के जो इतने फेमस कारपेट्स बनते हैं उनके बारे में। तो यहाँ जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो है जो कश्मीरी जो कढ़ाई होती है उसको कशीदा कहा जाता है। कशीदा वैसे हम कढ़ाई को अगर कोई दूसरा नाम अगर कोई हमसे पूछे तो हम कहते हैं कि कढ़ाई का या उर्दू वर्ड हमारे जहन में हमेशा कशीदा आता है। तो बेसिकली कशीदा जो है वो शब्द ही जो है कढ़ाई के लिए जो है एक के लिए निश्चित एक शब्द जो है वो प्रयोग में लाया जाता है। इसके अलावा जो टांका उसमें यूज़ किया जाता है, जो नॉर्मल जो कश्मीरी लैंग्वेज में इसको ओकमी कहते हैं। ओकमी का अर्थ होता है कि काम शब्द का जो अर्थ है वो ये कि इतना बारीक और महीन कार्य जो है वो किया जाता है कि ऐसे लगता है जैसे किसी चीज़ का रिफ्लेक्शन हम देख रहे हैं, है ना। जैसे शीशे में अगर हम कोई चीज़ देखते हैं तो वो हमें उसका रिफ्लेक्शन लगता है, तो इतना बारीक काम है। तो इसलिए इसको जो है इसका जो कश्मीरी जो शब्द है इसके लिए उसको ओकमी कहा जाता है। और सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर जो एम्ब्रॉयडरी का काम है, जो इसमें शॉल्स की जो कढ़ाई की जाती है, जो कशीदा किया जाता है, वो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो नॉर्मली हम सुनते हैं कि स्त्रियां जो है वो घर में जो है खाली समय में ये सब कार्य करती हैं, इस तरह के जो है एम्ब्रॉयडरीज अपनी हॉबीज़ से जो करती हैं, लेकिन यहाँ पर जो है खास चीज़ ये है कि ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। अब हम इसकी कश्मीरी शॉल के इतिहास की अगर बात करें तो इतिहास में इसका इतिहास जो है वो काफ़ी पुराना है, और 300 वर्ष ईसा पूर्व की बात अगर करें तो कश्मीरी शॉल जो है उस समय भी बहुत प्रसिद्ध हुआ करते थे, और इन शॉल्स को कानिकर के नाम से जाना जाता है। यानी कानिकर जो है वो शॉल्स को कहा जाता था। और फिर उसके बाद में 1500 BC में सुल्तान ज़ैन उल अबिदीन इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने शॉल उद्योग को बहुत बढ़ावा दिया, और इन्होंने खास जो है पर्शिया से कुछ इस तरह के बुनकर और कुछ इस तरह के जो परफेक्ट जो कशीदाकारी वाले जो कारीगर थे वो पर्शिया से बुलाए थे, और उनके जो है गाइडेंस में जो है इंडिया में खास करके कश्मीर में जो है ये काम किया जाने लगा, और इससे इस उद्योग को काफ़ी ज़्यादा ये डेवलप हुआ और काफ़ी इसका जो है बढ़ावा इसको मिला। और इसकी जो है इसकी कश्मीरी शॉल्स की जो बात है ये हम अकबर के समय पर भी जो है जब अकबर का जब साम्राज्य यहाँ था तो उस समय भी इसका काफ़ी उल्लेख मिलता है, और उन्होंने भी जो है इस उद्योग को बहुत ही
ज़्यादा वाइड स्प्रेड करने के लिए जो है उनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन या उनका योगदान माना जाता है। और ये तो हुआ इसके इतिहास की बात। अब हम बात करते हैं कि कश्मीरी शॉल्स जो होते हैं उनके कितने प्रकार होते हैं। नॉर्मली जो है ये 5 प्रकार के शॉल्स हैं। एक है पश्मीना शॉल, दूसरा है दोशाला, तीसरा है कसाबा, चौथा है जामावाद और पांचवा है दो रुखा। पश्मीना शॉल जो है, जो कि ओरिजिनल पश्मीना शॉल जो होता है, जो आपने इसका नाम सुना होगा, ये बहुत ही ज़्यादा एक जो है बहुत ही रेयर एक बकरी होती है जिसका नाम होता है कैप्रा हरकस। कैप्रा हरकस नामक बकरी जो है उसके बाल से जो है जो रेशा तैयार लेकर और फिर पश्मीना शॉल, क्योंकि ये बहुत ही रेयर एनिमल है, तो ये इससे बने हुए जो शॉल्स होते हैं जो वो बहुत ही एक्सपेंसिव, और पुराने ज़माने में ये सिर्फ राजाओं महाराजाओं के ही आपस में जो है ये एक दूसरे को गिफ्ट या उपहार देने या उनके प्रयोग के लिए ही किया जाता था। आज भी जो ओरिजिनल पश्मीना शॉल है वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है और वो किसी सर्वसाधारण के यूज़ की या प्रयोग की जो है वो चीज़ नहीं है। ऐसे ही एक शॉल होता है जिसको दोशाला शॉल कहते हैं। ये दोशाला शॉल जो है इसमें 2 शॉल्स एक ही तरह के बनाए जाते हैं और उनको आपस में इतना बारीक काम होता है, इतने बारीक लूम के ऊपर करके पर बनाए हुए शॉल्स होते हैं और फिर उन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है, तो दोनों तरफ जो है जो एम्ब्रॉयडरी है वो बिल्कुल सेम होती है। इसको दोशाला कहते हैं। और फिर ये जो कसाबा जो है तीसरा टाइप का जो शॉल होता है, ये कसाबा शॉल जो है ये यूरोपियंस के द्वारा बहुत, यूरोप के लोग इसको बहुत पसंद करते हैं, बनता ये अपने यहीं पर ही है, लेकिन जो अपने टूरिस्ट आते हैं उनको ये एक चौकोर तरह के, जैसे शॉल्स नॉर्मली रेक्टेंगुलर टाइप के का जो है वो मटेरियल रहता है, लेकिन इसमें जो है चौकोर टाइप के चौकोर शेप के जो है वो के ये शॉल्स होते हैं और इनमें भी जो एम्ब्रॉयडरी है वो बहुत ही बारीक की जाती है। और फिर आता है ये जामावाद। जामावाद जो शॉल्स होते हैं, ये जामावाद शॉल्स भी काफ़ी इसके नमूने और इसमें काफ़ी बारीकी और काफ़ी सूक्ष्मता इसमें रहती है। इसमें खास बात ये होती है कि इसमें ब्रोकेड्स जैसे होते हैं, यानी जो बॉर्डर्स होते हैं उन बॉर्डर्स में जो है वो ब्रोकेड का बारीक काम जो है वो इसका जो है सिल्क के धागों से किया जाता है, इसलिए जो है ये जामावाद शॉल कहलाते हैं। और फिर एक और जो है इसका जो टाइप है जिसको दो रुखा कहते हैं। दो रुखा में भी क्या होता है कि 2 शॉल्स जो है वो अलग अलग 2 शॉल्स जो हैं उनको बनाए जाते हैं, तो वो जो 2 शॉल्स हैं उनमें डिज़ाइंस को जो है वो किया जाता है, जिससे कि जो शॉल का जो मतलब या तो उसमें सेम शॉल जो है उनको सेम तरह के डिज़ाइंस होते हैं, या इस तरह भी किया जाता है कि जो कलर कॉम्बिनेशंस और डिज़ाइंस जो है वो दोनों तरफ जो है वो डिफरेंट बनाए जाते हैं, आगे और पीछे, और उसमें भी कॉम्बिनेशंस का और कलर्स का और फ्लावर्स का और जो नमूने किए जाते हैं वो अलग डिज़ाइंस भी बनाए जाते हैं। तो जो है ये तो है ये सब कि ये कितने तरह के शॉल्स जो है कश्मीरी शॉल्स होते हैं और उनके बारे में मैंने आपको बताया। और अब जो है वो नेक्स्ट मैं आपको जो बताना चाहती हूँ वो ये है कि ये जो एम्ब्रॉयडरी होती है, इस एम्ब्रॉयडरी में किस तरह के टाँके यानी जो स्टिचेस होते हैं वो किस तरह के यूज़ किए जाते हैं। वो जो स्टिचेस होते हैं उनमें एक तो है रफूगिरी, एक है झलक, एक है डोरिया और साटन और बखिया या जिसको हम रनिंग स्टिच कहते हैं, ये सारे स्टिचेस जो हैं इनका प्रयोग किया जाता है। फिर इसमें जो नमूने यूज़ किए जाते हैं, यानी कौन से नमूने जो हैं वो ज़्यादा प्रचलित होते हैं इन शॉल्स में, उनमें हैं फलों के गुच्छे, फूलों के गुच्छे, चिनार की पत्तियाँ, मोर, तोता, किंगफिशर जो एक खास पक्षी होता है जिसको कि हम कठफोगड़ा भी कहते हैं, तो ये जो है इनको जो है डिज़ाइंस के रूप में जो है नमूने के रूप में इन शॉल्स पर चित्रित किया जाता है। और फिर जो है हम आते हैं कि कौन से रंगों का प्रयोग किया जाता है।
ये आगे भी जो हम जितने भी ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि जो है अलग अलग जगह की जो एम्ब्रॉयडरीज हैं उनमें डिज़ाइंस कलर्स जो हैं वो डिफरेंट जो है और स्पेसिफिक कलर्स ही होते हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें ये जो है इसमें सफ़ेद, बैंगनी, पीला, काला, हरा और नारंगी इन कलर्स का इसमें ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। फिर जब ये बनाए जाते हैं, जब ये इनको एम्ब्रॉयडरी की जाती है तो ये जो एम्ब्रॉयडरी है ये सबसे ये जो है लूम पर की जाती थी जब पुराने ज़माने में बनाए जाते थे। लेकिन मुग़लों के समय में क्या हुआ कि उन्होंने जो है इस पर लूम पर बहुत भारी टैक्स लगाना शुरू कर दिया और जिससे कि ये क्योंकि ये हाथ का काम हुआ करता था तो ये जिससे ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होने लगे और फिर इसमें जो है इसकी सेल में और इसमें जो है काफ़ी फ़र्क आने लगा। और ये जो डिज़ाइंस की बात जो मैंने की, जैसे अगर शॉल में अगर एक तरफ सिर्फ बॉर्डर बनाया जाता है तो उसको हाशिया कहा जाता है और अगर दोनों तरफ किनारी बनाई जाती है यानी एक ऊपर की तरफ किनारी है और एक शॉल में नीचे की तरफ किनारी है तो उसको फाला कहा जाता है। और ऐसे ही फूल पत्तियों की जो है अलग अलग इसमें जब बूटे बनाए जाते हैं यानी पूरी जो शॉल है उसमें छोटी छोटी बूटियाँ जो बनाई जाती हैं तो उसको बूटा कहा जाता है और बूटे में भी अगर गुच्छे हैं तो वो उसका एक अलग स्पेसिफिक नाम होता है। और इसी तरह से जैसे जो ये फूल पत्तियाँ जो हैं अगर इनकी 2 कतारें बनाई जाती हैं तो 2 कद कहा जाता है, 5 कतारें बनाई जाती हैं तो इसको शेकद कहा जाता है। तो इस तरह के जो है इनकी एम्ब्रॉयडरीज जो है ये शॉल्स जो है और आज भी इन शॉल्स के लिए जो है इनको बढ़ावा देने के लिए हमारे जो है गवर्नमेंट ने इनके लिए क्योंकि ये हाथ का काम और बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्रचलित काम है और लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। इंडिया के भी ऑल ओवर टूरिस्ट और जो बाहर से भी टूरिस्ट और पर्यटक आते हैं वो इसे काफ़ी पसंद करते हैं और इसके लिए ना सिर्फ कश्मीर में बल्कि गवर्नमेंट के द्वारा इस उद्योग को जो है प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने जगह जगह पर इस तरह की शॉल्स और उसके बिक्री के लिए जो है वो सेंटर्स बनाए। तो ये बात हुई कश्मीरी शॉल्स की। अब हम बात करते हैं कारपेट्स की। कारपेट्स जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे बेसिकली तो ये एम्ब्रॉयडरी का काम जो है वो इनका ही था कि जो है शॉल्स बुनने का, शॉल्स बनाने का, लेकिन क्योंकि जो है इन पे ये शॉल्स करघे पर लूम पर बनाए जाते थे और लूम पर जब हैवी टैक्स लगने लगा तो जो है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और बहुत ज़्यादा ये शॉल्स पड़ने लगे तो लोग इससे कम खरीदने लगे। तो जो कारीगर थे उनका ध्यान जो है वो ज़्यादा कश्मीरी जो कारीगर थे उनका ध्यान कारपेट्स की तरफ गया और कारपेट्स में भी जो है वो खास तरह के जैसे नमदा बनाना, नमदा जो है या फेल्टिंग जिसमें कि जो ऊनी रेशे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा दबाव डाल के और प्रेशर से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर और जो है उससे करके उसको जिससे कि जो रेशे जो हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, ऐसा उनमें एक क्वालिटी होती है। तो उन ऊनी रेशों को जो निम्न कोटि के जो ऊनी रेशे होते हैं उनको जोड़कर और कारपेट्स बनाए जाने लगे। और कारपेट्स के साथ साथ एक कश्मीर का एक गब्बा जो है वो भी बहुत फेमस है जिसको हम फिरन कहते हैं। ऊनी वस्त्र होता है जो कि बहुत सर्दी में सभी जो वस्त्र पहने जाते हैं उसके ऊपर चोले के जैसा जो है जो पूरे शरीर को ढक देता है और काफ़ी अच्छा गर्म होता है, तो वो भी बनने लगे। और साथ ही जो है कारपेट्स में भी कई तरह के जो है जो कालीन जो है कश्मीरी कालीन जो है या दरियाँ जो है इनका काम भी बहुत प्रचलित हुआ और जिसमें कई तरह के डिज़ाइंस और कई तरह के जो है एम्ब्रॉयडरीज करके और जो है जैसे इसमें भी चिनार की पत्तियाँ और जो है कई तरह के जो एनिमल, कई तरह की बर्ड्स, फिशेस और उनकी भी आकृतियाँ जो हैं वो उन पर उभारी जाने लगी। तो ये जो फ्लोरिंग है यानी कि फ्लोर के लिए जो थे कारपेट्स, इनका ये भी बहुत फेमस हुए और जो है इनके लिए भी गवर्नमेंट ने शॉल्स और कारपेट्स दोनों की जो है कश्मीरी ये बहुत फेमस है और इनके लिए भी गवर्नमेंट ने इनके सेलिंग सेंटर्स बनाए हैं। तो आज हमने बात की
कश्मीर की कशीदा और कश्मीर के जो शॉल्स और कारपेट्स की। थैंक यू।